नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मित्रों, मैं सर्वेश पांडे आप लोगों के बीच में लाइव आया हूँ। लाइव जब भी मैं आता हूँ तो किसी न किसी गंभीर मुद्दे को लेकर के ही आता हूँ, और मैं जब भी लाइव आता हूँ तो मेरा उद्देश्य होता है कि मैं समाज को एक अच्छा संदेश दे सकूँ। पूरी ताकत के साथ समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ। आप लोगों का साथ सहयोग मिलेगा तो एक दिन समाज जगेगा। मेरा निवेदन है आपसे कि जितने भी मेरे लोग, जितने भी भाई बंधु सवर्ण समाज के मेरे इस लाइव पर जुड़ रहे हैं, वह एक तरफ से लोगों को इनवाइट करें और शेयर करें। हर एक व्यक्ति की तरह आपको गुमराह मैं भी करूं तो फिर क्या मतलब है, मेरी आवश्यकता क्या है। मैं लोगों को और मैं समाज को अगर रास्ता ना दिखा सकूं एक अच्छा सा, तो फिर तमाम लोग तो थे भ्रमित करने वाले, वही लोग थे, फिर हमारी क्या आवश्यकता थी। मैं हर एक मुद्दे पर आपको जगाता हूं और जगाऊंगा। मैं हर एक मुद्दे पर आपको, आपके अंदर एक चेतना भरने का काम करता हूं। तो मेरा निवेदन है कि आप लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं। मित्रों, मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइटल डाला है कि अगर हम सवर्णवाद में भी जातवाद करेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे। आप सभी को जय श्री राम, जय परशुराम, जय मां भवानी, जय महाराणा प्रताप। आप सभी लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट भी करें। मैंने डिस्क्रिप्शन में यह विषय डाला है कि हम सवर्णवाद में भी जातवाद करेंगे तो लड़ाई कैसे जीतेंगे। आप लोगों का भी प्रश्न और जवाब चाहता हूं, और मैं अपने सुझाव कुछ देना चाहता हूं आप लोगों को। मित्रों, वर्तमान की जो स्थिति है समाज की, वो तो आप देख ही रहे हो। वर्तमान की जो स्थिति है समाज की, वह तो आप देख ही रहे हो। कोई भी उससे वंचित नहीं है कि वह जानता नहीं है। आज अगर हम आपको बता रहे हैं, हम बहुत कुछ समझ रहे हैं, आप भी बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं। हम लोगों को समझना चाहिए, ना समझ बनने से समस्याएं नहीं खत्म होती। अपने आंखों पर हाथ रखने से आप अगर समझते हैं कि दुनिया में अंधकार हो गया है, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पर आपकी आंखें मूंदी हुई हैं, दुनिया में अंधकार नहीं हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम सवर्णवाद में जातवाद फैलाएंगे तो हम लड़ाई कैसे जीतेंगे। हमारी लड़ाई है एससी एसटी एक्ट के खिलाफ। एससी एसटी एक्ट में जांच की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। हमारी लड़ाई है राष्ट्रीय सवर्ण आयोग का गठन क्यों नहीं हो रहा है। हमारी लड़ाई है जातगत रिजर्वेशन के खिलाफ। हमारी लड़ाई है लगातार हो रहे बाभन ठाकुर बनिया भूमिहार की हत्याओं को लेकर के। और इन सभी लड़ाइयों को, जब दर्द हमारा एक है, जब लड़ाई हमारी एक है, जब अस्तित्व हमारा एक है, जब स्वाभिमान हमारा एक है, तो हम फिर जातियों में क्यों बटे हुए हैं। हम पूरे सवर्ण समाज की एकता की बात क्यों नहीं करते हैं। इनवाइट करते रहिए, शेयर करते रहिए। कुछ मित्रों के प्रश्न आ रहे हैं कि ये जो हत्याएं हो रही हैं, ये हत्याएं कब तक होती रहेंगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हत्याएं तब तक होती रहेंगी जब तक आपको क्रिया की प्रतिक्रिया देना नहीं आएगा। कोई भी व्यक्ति आपके समाज को गाली देता है और आप उस व्यक्ति को इसलिए गाली नहीं देते हैं कि आप बड़े उच्च जात के हैं और वह नीच जात का है, तो यह समझ लीजिए कि आपकी बड़ी मूर्खता है। आपको कोई अगर एक गाली देता है, दो गाली देता है, तो आप क्रिया की प्रतिक्रिया देना सीखिए, क्योंकि जो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं देता है उसके साथ अत्याचार बढ़ते हैं। ये भी जान लीजिए कि आपको कोई लगातार गाली देता है और आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो यहाँ पर ना ही आपकी कोई श्रेष्ठता है, ना ही आपकी कोई उच्चता है, और ना ही आपकी कोई महानता है। यह सिर्फ और सिर्फ आपकी कायरता है। और कायरता को कोई भी ना नमस्ते करता है, ना कोई प्रणाम करता है, ना कोई सलाम करता है। इसलिए आप सभी लोग बाभनवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद, ठाकुरवाद से ऊपर उठ करके सवर्ण एकता की बात करेंगे। मेरी बातों से आप सभी लोग सहमत हैं, मैं जानता हूं। आप एक बात बताइए, अगर आप बाभनवाद, भूमिहारवाद, बनियावाद, ठाकुरवाद से ऊपर उठकर सवर्ण समाज की एकता की बात नहीं करेंगे, तो यह बताइए, जब चारों जातियां मिलकर के और भी जो लोग सवर्ण समाज में आते हैं, वह सभी लोग मिलकर के आपके समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हैं, तो कोई एक जात कैसे कर पाएगी।
क्या आपको यह विश्वास है कि कोई एक जात आपके समस्याओं का समाधान करवा सकती है? कभी नहीं करवा सकती है। आप संगठित होकर के अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते तो आप असंगठित रह करके अपनी लड़ाई कैसे जीतेंगे? अगर ऐसी कोई सोच है तो यह सिर्फ सोच मात्र ही है, यह सिर्फ एक कल्पना है और कल्पना कल्पना ही रहती है, कभी वास्तविकता नहीं बनती है। हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं और लगातार पूरे समाज को जगा रहे हैं। कंटिन्यू मैं लाइव आकर के पोस्ट लिख करके किसी भी तरीके से आपके अंदर एक वैचारिक क्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य कुछ नहीं है, बस इतना है कि मैं रहूं या ना रहूं, आपका स्वाभिमान रहना चाहिए, आपका अस्तित्व रहना चाहिए, आप रहना चाहिए और आपकी आने वाली पीढ़ियां रहनी चाहिए। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। आपका जो संगठन है संकल्प क्रांति न्यास भारत, ये पूरे भारत में चल रहा है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। लोग यहाँ पर ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद को विशेष भूमिका दे रहे हैं। देखिए, भूमिहार भाई बिहार में है, बिहार में हमारा संगठन चल रहा है और बिहार में भूमिहार राजपूत जो भी है सभी लोग एक साथ देंगे। उत्तर प्रदेश में है वो भी साथ देंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में सबसे ज्यादा ब्राह्मण और ठाकुर को लड़ाने का काम किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि लोगों को पता है कि जब ये लोग आपस में लड़ेंगे तभी समाज को खंडित किया जा सकता है और तभी हम लोग राज कर पाएंगे। इसीलिए लोग समाज को आपस में तोड़कर लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपसे, अगर एक आम सवर्ण के साथ कोई घटना घटती है तो हमारी जो आवाज उठेगी वो सरकार के खिलाफ उठेगी, किसी जात के मुख्यमंत्री या किसी जात के प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं उठेगी। ये हमेशा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने मन में बैठा लीजिएगा। हम बटे हुए हैं, इसीलिए कट रहे हैं। जिस दिन हम एक हो गए ना, किसी की औकात नहीं होगी कि कोई हमें काट सके। हम पूरी ताकत के साथ बाभनवाद, ठाकुरवाद, बनियावाद, भूमिहारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ सौड़ एकता के लिए लड़ रहे हैं और पूरे के पूरे सौड़ समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बस इस लड़ाई में मुझे आपका साथ चाहिए, इसलिए चाहिए क्योंकि आज बाभनवाद, ठाकुरवाद, भूमिहारवाद, बनियावाद के नाम पर लोग नफरत तो पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, जहर तो पैदा कर सकते हैं आपके अंदर, लेकिन उनको भी कल्पना नहीं है कि जो अपनी व्यक्तिगत राजनीति के कारण जात के नाम पर सवर्णों में जातवाद भर रहे हैं, जात के नाम पर सवर्णों को तोड़ने का काम कर रहे हैं, आने वाली नस्लों को वो बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। जो आज सवर्णों में भी जातवाद कर रहे हैं ना, वो जातवाद नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों की नस्लों को बर्बाद कर रहे हैं। ये मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा आप। हम पागल हैं? हम अलग से एक परशुराम सेना नहीं बना सकते थे? आदरणीय हमारे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जयंकर सिंह जी पागल हैं? वो कोई क्षत्रिय महासभा नहीं बना सकते थे? हमारे संगठन में अंकित श्रीवास्तव जी हैं, वो क्या पागल थे? वो कोई कायस्थ महासभा नहीं बना सकते थे? ऐसे करके बहुत भाई बंधु हमारे साथ हैं, वो अलग अपने जात का संगठन नहीं बना सकते थे। लेकिन हमने वर्तमान परिस्थितियों को समझा, हमने समय की नाजुकता को समझा और समय की नाजुकता को समझने के बाद हमने यह संकल्प लिया, नहीं, यह तो सिर्फ एक षड्यंत्र है हमको तोड़ने का और हमें तोड़ करके, शेरों को तोड़ करके सियार कुकुर बिलार राज करना चाहते हैं और यह हम कदाचित होने नहीं देंगे। मित्रों, जितनी जिम्मेदारी हमारी है आपको जगाने की, उतनी जिम्मेदारी आपको है हमारी आवाज को अपने समाज के एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने की। अपने समाज के लोग, बहुत से लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आज वो कौन कौन से वीडियो देख रहे हैं? आपको पता है? नहीं पता है? उन्हें समाज के वीडियो दिखाइए, उन्हें अपने विचार के वीडियो दिखाइए, क्योंकि इस वैचारिक क्रांति में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए। अपने समाज का इंटर में पढ़ने वाला लड़का, अपने समाज का 11वीं 10वीं में पढ़ने वाला लड़का, बीए फर्स्ट ईयर एमएससी बीएससी में पढ़ने वाले लड़के, उसके पास भी अपने समाज की वीडियो होनी चाहिए, क्योंकि वह अपने समाज के लिए जग सके। देखिए मित्रों, ऊर्जाओं का प्रयोग अगर आप सार्थक दिशा में नहीं कर सके तो लोग उसे निरर्थक दिशा में लेकर के जाएंगे। अगर ऊर्जा का प्रयोग आप
सही दिशा में नहीं कर सके तो वो निगेटिव दिशा में लेकर के जाएंगे। जैसे कि -37 डिग्री तापमान में एक आतंकवादी भी प्रशिक्षण लेता है और -37 डिग्री तापमान में एक सैनिक भी प्रशिक्षण लेता है, लेकिन सैनिक का उद्देश्य होता है मानवता की रक्षा और आतंकवादियों का उद्देश्य होता है मानवता का विनाश करना। ऊर्जा उसके भी पास है और ऊर्जा उसके भी पास है, ताकत सैनिक के भी पास है, ताकत आतंकवादी के भी पास है, राइफल सैनिक के भी पास है, राइफल आतंकवादी के भी पास है, लेकिन लोगों का उन दोनों का नजरिया अलग है, दोनों का उद्देश्य अलग है, दोनों का लक्ष्य अलग है। इसलिए हमारे समाज का बच्चा वह अगर समाज के लिए नहीं लड़ेगा तो किसी राजनीतिक पार्टी के लिए लड़ेगा। अगर वह संकल्प क्रांति न्यास भारत का झंडा नहीं उठाएगा तो किसी राजनीतिक पार्टी का उठाएगा। तो किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा उठाए उससे पहले उसे समाज का झंडा उठवाइए, उसे समाज के लिए लड़ाइए, क्योंकि उसके अंदर स्वाभिमान जिंदा हो। एक निवेदन आपसे और है, जातवाद के चक्कर में सवर्णवाद को मत तोड़िएगा, क्योंकि जिस दिन सवर्णवाद टूट गया ना, आप एक एक करके मारे जाओगे। आप वामपंथियों का, आप वामसेफियों का, आप जिहादियों का चाल नहीं समझ रहे हो। उनका उद्देश्य है, वो जानते हैं कि बाभन ठाकुर, भूमिहार, लाला अग्रवाल ये एक हो गए तो इनको हम नहीं तोड़ पाएंगे, इनको तोड़ तोड़ करके हम तोड़ेंगे। इसीलिए वो कोई इधर सभा बनवा रहा है तो कोई उधर सभा बनवा रहा है और अलग अलग सभा बनवा करके एक एक व्यक्ति को मारेगा। आज पंडित जी मारे जा रहे हैं तो कल ठाकुर साहब मारे जाएंगे, परसों भूमिहार साहब मारे जाएंगे, तो आने वाले समय में अग्रवाल, बनिया, कायस्थ मारे जाएंगे। सभी मारे जाओगे, बस इंतजार करिए। एक साथ क्यों नहीं मार रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि एक साथ अगर मारूंगा और ये जाग गए, इनके अंदर अगर चेतना आ गई ना, तो समझ लीजिए कि फिर हमको कौन बचा पाएगा। मेरी बातें अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ रही हैं तो ये बातें अपने समाज के लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि और लोगों के दिमाग में भी बैठनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, पूरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मैं जब तक लॉकडाउन चल रहा है जानता हूं कि मैं कहीं सभा नहीं कर सकता, जाकर के किसी को जगा नहीं सकता हूं, कोई रैली नहीं आयोजित कर सकता हूं, लेकिन लाइव आकर के आपके अंदर उस चेतना को जिंदा रख सकता हूं, जिस चेतना के बदौलत आप आने वाले समय में अपनी लड़ाई को लड़ पाएंगे और जीत पाएंगे। इसीलिए कंटिन्यू लाइव आने का मतलब मेरा यही उद्देश्य है कि आपके अंदर वह चेतना जिंदा रहे, आप अपने आप को भूल ना जाएं, आप अपने अस्तित्व को भूल ना जाएं, आप अपने स्वाभिमान को ना भूल जाएं, आप अपने अधिकार, अपने कर्तव्य की लड़ाई को ना भूल जाएं। इसीलिए कंटिन्यू लाइव आकर के आपके अंदर आग भरने का काम सर्वेश पांडे करते हैं और कंटिन्यू करते रहेंगे। एक निवेदन और है, मैं जानता हूं कि जिन ऊर्जाओं के द्वारा मैं आप लोगों के अंदर आग पैदा कर रहा हूं, आपको आपके समाज के लिए जगा रहा हूं, उस ऊर्जा का दुरुपयोग करके कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहना। आपको कोई भी निर्णय लेना है तो एक बार सर्वेश पांडे की तरफ नजर जरूर दौड़ाइएगा, नहीं तो यहां पर बहुत ऐसे फरेबी घूम रहे हैं जो आपको गुमराह कर लेंगे और आपको आपके समाज का सौदा करके किसी राजनीतिक पार्टी के हाथों बेच लेंगे। मैं जानता हूं उनसे कुछ नहीं होगा। आज बहुत लोगों को जनेऊ याद आ रहा है, आज बहुत लोगों को तलवार याद आ रहा है, आज बहुत लोगों को तराजू याद आ रहा है। इनको कल क्यों नहीं आया था याद, जब भूमिहार समाज के लोगों को, बनिया समाज के लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को, ठाकुर समाज के लोगों को दो कौड़ी के लोग गाली देते थे। आज 22 का चुनाव आने वाला है उत्तर प्रदेश में, 20 का चुनाव बिहार में है। जब ऐसे ऐसे चुनाव आते हैं ना तो लोग जात के नाम पर रिश्तेदारी जोड़ने आ जाते हैं, जात के नाम पर नातेदारी लगाने आ जाते हैं, जात के आधार पर वोट मांगने आ जाते हैं। लेकिन जब हमारे जात का व्यक्ति मारा जाता है, जब हमारे समाज का व्यक्ति मारा जाता है तो इनको कोई नहीं याद आता है, तब इनको कोई याद नहीं आता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये लोग तब कहाँ रहते हैं जब सावित्रीबाई फुले जैसे लोग हमारे समाज को गाली देती हैं। ये लोग तब कहाँ रहते हैं जब हमारे समाज को उदित राज जैसे लोग गिराते हैं। ये लोग तब कहाँ रहते हैं जब गीता रामायण जैसे धर्म ग्रंथों को जलाया जाता है। ये लोग तब कहाँ रहते हैं जब हमारे समाज को दो कौड़ी के द्वारा अपमानित किया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, ये लाख बाभनवाद चलाएं, ये लाख ठाकुरवाद चलाएं, ये लाख बनियावाद चलाएं, ये लाख भूमिहारवाद चलाएं, आप सवर्णवाद पर अड़े रहेंगे कि नहीं अड़े रहेंगे? बताइए कमेंट करके मुझे। कमेंट शेयर आप करते रहिए और बताइए कमेंट करके मुझे कि वो लाख बाभनवाद पर आपको उलझा दें, वो लाख ठाकुरवाद पर आपको उलझा दें, वो लाख बनियावाद पर आपको उलझा दें, वो लाख भूमिहारवाद पर आपको उलझा दें, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सवर्णवाद पर ही अड़े रहेंगे कि नहीं अड़े रहेंगे मित्रों?
बताइए मुझे, आप इसी पर कायम रहेंगे कि नहीं कायम रहेंगे? एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, ये लोग लाख साजिशें कर लें, ये लोग लाख कोशिशें कर लें, लेकिन ये हमारे मिशन को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो झूठ के बादल होते हैं ना, सत्य रूपी सूर्य को कभी छिपा नहीं सकते हैं। और सूर्य जब भी अपनी ताकत के साथ प्रकाश में आएगा ना, उसके प्रकाश से सभी लोग चकाचौंध हो जाएंगे। इसीलिए आपको कंटिन्यू चंद लोगों से सावधान रहना है, चंद लोगों से सावधान रहना है जो लगे हुए हैं आपके समाज का सौदा करने के लिए। मैं पूरी ताकत के साथ लगा हूं, मैं पूरी ताकत के साथ लगा हूं। गांव में, ब्लॉक में, जिला में, भारत के एक एक कोने में इस संगठन का विस्तार होगा और एक एक कोने में इस संगठन को मैं पहुंचाऊंगा। बस आप लोगों का साथ चाहिए। मैं बस यही कहने आया हूं कि ये जातवाद के नाम पर पूरी कोशिश कर ले लड़ाने का, हमें लड़ना नहीं है। मैं जानता हूं कि हमारी जो ताकतें हैं वो भाजपा जैसे, कांग्रेस जैसे, सपा जैसे, बसपा जैसे ऐसे लोगों से लड़ रही हैं जो हमारे समाज को सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गुलाम समझ रखे थे। लेकिन यह जान लीजिए कि हम सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के लिए लड़ रहे हैं। अभी तमाम लोग एक दूसरे पार्टी की तरफ से प्रायोजित करके आएंगे, वो हमको आपको गरियाएंगे, हमारे आपके ऊपर राजनीतिक ठप्पे लगाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होने देना है, हमको सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए अड़े रहना है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जो लोग आज सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में बाभनों ठाकुरों को लड़ा रहे हैं, उनसे पूछना चाहता हूं मैं कि इतिहास उठाकर देख लो, वेद शास्त्र उठाकर देख लो, शास्त्र की ऋचाएं पढ़ लो। ब्राह्मण क्षत्रिय हमेशा एक दूसरे के पूरक रहे हैं और तुम लाख तोड़ने की कोशिश कर लोगे, तोड़ नहीं पाओगे। लोग कहते हैं, कुछ लोगों ने प्रश्न किया, आप सबसे ज्यादा प्रकाश बाभनों ठाकुरों पर क्यों डाल रहे हैं? मैंने उनको बताया क्योंकि सबसे ज्यादा तोड़ने का प्रयास इन्हीं को किया जा रहा है। भूमिहार समाज, बनिया समाज, ये तो हमारे साथ खड़ा होने को हमेशा तैयार है, लेकिन जब यह मुंह देखता है ब्राह्मणों का और राजपूतों का और देखता है कि यही आपस में टूटे हुए हैं ना, तो वह भी मायूस हो जाता है और फिर इधर उधर व्यस्त हो जाता है। इसीलिए हमको टूटना नहीं है, हमको जुड़े रहना है। और ये जो लोग अपने समाज के हमारे समाज को तोड़ने में लगे हैं सिर्फ जातवाद के नाम पर, ये समाज के वफादार नहीं हो सकते। ये सिर्फ और सिर्फ समाज के जयचंद और गद्दार हैं जो समाज को खंड खंड करने में लगे हैं। हमारे आदर्श महाराणा प्रताप भी हैं और भगवान परशुराम भी हैं। हमारे आदर्श हर एक वह व्यक्ति पूजनीय है जिसने हमारे धर्म के लिए, हमारे समाज के लिए लड़ाई लड़ी है, और ये हमको जात और धर्म के नाम पर तोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, हमें टूटना नहीं है, हमें एक ही रहना है। कुछ लोगों ने मुझसे प्रश्न किया, मेरे पास फोन किया। उन्होंने कहा, आप जातवाद कर रहे हो, आप मानवता की क्यों बात नहीं करते हो? आप मेरी बात सभी लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तमाम प्रश्नों का मैं जवाब भी दूंगा आज आप लोगों को, और वह प्रश्न मेरे व्यक्तिगत जीवन के प्रश्न नहीं, आप सभी लोगों के जीवन के प्रश्न हैं। और इस बात को शेयर भी करिएगा, क्योंकि मेरे समाज के एक एक व्यक्ति के अंदर यह तर्क शक्ति आनी चाहिए, तर्क देने की क्षमता आनी चाहिए। लोगों ने मेरे पास फोन किया, सर्वेश आप जातवाद कर रहे हो, आप मानवता की बात क्यों नहीं करते हो? मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, 70 साल से जात के आधार पर नौकरियां दी गई, 70 साल से जात के आधार पर स्कॉलरशिप बांटे गए, 70 साल से जात के आधार पर बीपीएल अंत्योदय को गेहूं और चावल दिए गए, 70 साल से जात के आधार पर लोगों को नमस्ते प्रणाम किया गया, और 70 साल से जात के आधार पर लोगों को जेल में डलवाया गया। आप बताइए मुझे, तब इन लोगों को जातिवाद नहीं याद आया? जब तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, बड़े बड़े दलित चिंतकों ने अपने स्लोगन बनवाए, तब इनको जातवाद नहीं याद आया। आज हमने सवर्ण समाज की एकता की क्या बात कर ली, इनको जातवाद नजर आने लगा। इनका उद्देश्य कुछ नहीं है, इनको सिर्फ इतना डर है कि सवर्ण समाज कहीं एक ना हो जाए, क्योंकि जिस दिन यह समाज एक हो जाएगा ना, अच्छे अच्छे लोगों को उनके कुर्सियों से उखाड़ कर फेंक देगा। हमको बार बार अपमानित करते रहे, पंडित जी को अपमानित कर लिए तो राजपूत को मिला लिए साथ में, और राजपूत को अपमानित कर लिए तो पंडित जी को मिला लिए, भूमिहार को अपमानित कर लिए तो बनिया को मिला लिए, बनिया को अपमानित कर दिए तो भूमिहार को मिला लिए। एक दूसरे को तोड़ते भी रहे, एक दूसरे को अपमानित भी करते रहे कि ये कहीं एक साथ आकर के विद्रोह ना कर दें। इसीलिए एक एक को तोड़ते हैं, एक एक को मारते हैं, एक एक को अपमानित करते हैं।
एक एक को तोड़ करके एक एक को अपमानित करते हैं कि हम टूटे भी रहें और अपमानित भी होते रहें, इसीलिए हम एक भी नहीं हो पा रहे हैं। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप टूटिए मत, जुड़िए और जुड़ करके अपने समाज की एकता के लिए लड़िए। जो लोग यह प्रश्न पूछ रहे हैं, इसमें जिनको आज जातवाद नजर आ रहा है, इनसे पूछ लीजिए कि 70 साल से सब कुछ जाते के आधार पर हुआ, तब आपको जातवाद नजर नहीं आया। हमने जातिगत आरक्षण खत्म करने की बात की, हमने SC ST एक्ट में जांच की बात की, हमने राष्ट्रीय सवर्ण आयोग के गठन की बात की, हमने सवर्ण समाज के लिए सुरक्षा की गारंटी की मांग की। उनकी जान आज इतनी सस्ती हो गई कि उस पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री शोक भी नहीं जताता है मैसेज करके, जबकि सभी पार्टियों के सबसे ज्यादा झंडे डंडे हम लोग ढो रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग एक हो जाइए और एक हो करके कृपया सवर्णवाद में जातवाद मत करिए। कोई समस्या है, थोड़ा सा मतभेद है, आइए बैठिए, मैं सीधे सॉल्व करवाऊंगा उस मतभेद को। क्या भैया तुम्हारा जमीन का विवाद अरझा हुआ है? क्या तुम्हारा करोड़ों की डीलिंग नहीं निपट रही है? तुम अपने ही समाज में जातवाद फैला रहे हो, तुम सवर्णों को ही तोड़ने और काटने का काम कर रहे हो। और अगर आपका कुछ मामला भी है तो उस मामला को बैठकर हम सुलझा लेंगे। तो आपस में टूटकर तमाशा मत दिखाइए जमार को। आपको पद ही लेने हैं ना, आइए सौर संगठन में पद लीजिए, आइए संकल्प क्रांति न्यास भारत में पद लीजिए। आप जात के नाम पर संगठन बना करके क्या सिद्ध करना चाहते हैं आप? अगर आप 70 साल से जात के आधार पर संगठन बना करके समाज की स्थिति को नहीं सुधार पाए तो क्या आप सुधार पाओगे? आज आवश्यकता है एक होने की, आज आवश्यकता है एक होने की। और जितने लोग जल रहे हैं, जितने लोग मुझे गाली दे रहे हैं कमेंट में, देने दो गाली। मैंने जब समाज की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया था ना, तो मैंने यह भी संकल्प लिया था, ना मुझे गाली से डरना है और ना मुझे गोली से डरना है। लड़ते लड़ते अगर समाज के लिए शहीद हो जाना पड़े तो वह भी मंजूर है। मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा। कुछ लोग कमेंट में कर रहे होंगे कि अरे तो पागल सा है, तो सुनो, सीने पर जो जख्म है वो फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। हम लोग पागल क्यों बने हैं आपको अभी समझ में नहीं आएगा, आपके समझ से बाहर है। पागल इसलिए बने हैं कि एक 1.5 साल का लड़का और उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, किसी तरीके से जीवन यापन करता है, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से उसका फीस 300 पड़ता है और उसके मित्र जो बड़े घर से हैं उनका फीस 200 पड़ता है जात के आधार पर। इसलिए वह व्यक्ति पागल हो जाता है। हमारे समाज के व्यक्तियों को झूठे आरोप में 6 महीने के लिए बिना जांच के, भैया पहले जब राजतंत्र था तो मृत्युदंड मिलने वाले को भी उसकी आखिरी इच्छा पूछी जाती थी। हमारे समाज से आखिरी इच्छा नहीं पूछी जाती और उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तब हम लोग पागल हैं। हमारे समाज की दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, तब हम पागल हैं और हम ऐसे ही पागल रहेंगे। और चिंता ना करो मूर्खों, जो मुझे पागल बता रहे हो, हमारे समाज को मूर्ख बता रहे हो, हमारे समाज को जातवादी बता रहे हो, हमारे ही जैसे कुछ चंद पागल उठेंगे और इस देश की भूगोल, इतिहास और समाज शास्त्र सब कुछ बदल देंगे। बस इंतजार करो कुछ देर का, बस इंतजार करो कुछ देर का, और आने वाला समय ऐसा ही होगा। मेरे मित्रों, मेरी बातें जिन लोगों के समझ में आई होगी वह साथ दीजिएगा, और जिनके समझ में नहीं आई होगी तो कृपया वह लोग टांग मत खींचिएगा, क्योंकि आपके हिस्से की भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आप अगर हमारा मनोबल नहीं बढ़ा सकते हो तो मनोबल भी तोड़ने का मत काम करिएगा। बस इतना ही कहना था। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।